इन बेपरवाह और नाकाबिल सफ़ेद सलारों को तोप से उड़ा दिया जाए। बाइक है पार्क किले के बाहर और ये थोड़ी सी ट्रैकिंग। भैया ये घोड़ा ही है, ये देख ले। आया कहाँ से? घोड़ा ही है, वकांडा वकांडा। तो 20 किलोमीटर दूर तक मार करती थी। हम हैं काबिलगढ़ किले के एंट्री पॉइंट पे और कमलेश सर ले रहे हैं टिकट और टिकट की प्राइस है 25 रुपीज़ पर पर्सन। तो फाइनली ये हो गई एंट्री काबिलगढ़ फोर्ट। काबिलगढ़ फोर्ट चिकलदरा में स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमरावती में आता है। अभी एएसआई के अंडर कस्टडी में है और अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं तो लगभग 300 वर्ष पूर्व का किला है और ये चिखलदरा में लगभग 1103 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और बिरार की पुरानी राजधानी अचलपुर से 30 किलोमीटर उत्तर में है। किले का नाम गबली के नाम पर पड़ा है और इस किले का निर्माण अहमद बली शाह ने 1425 में करवाया था। बाद में 1488 में फ़तेह उल्लाह इमादुल मुल्क द्वारा इसको फिर से रिनोवेट किया गया। किले ने अलग अलग समय में बरार की राजधानी के रूप में कार्य किया है। 1488 में इमाद शाही राजवंश से शुरू होकर बहमनी साम्राज्य के विभाजन के बाद यह किला कई हाथों से होकर गुजरा है। 1574 में निजाम शाही राजवंश, 1600 में मुग़लों के साथ, 1744 में मराठों के साथ और अंत में 1803 में इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। तो अभी हम किले के अंदर चलते हैं और उसकी आंतरिक संरचना को भी देखते हैं। काबिलगढ़ किले का निर्माण 2 स्तरों पर किया गया था, बाहरी किला और भीतरी किला। बाहरी किला भीतरी किले से नीचे है और हमारे सामने जो दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है ये दिल्ली दरवाज़ा है, जो दोनों किलों को अलग करता है। और इस दरवाजे से गुजरने के बाद हम मेन किले के अंदर एंटर हो जाते हैं। चूँकि ये किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था बहमनी साम्राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ से ही वो सारे दक्षिण के अपने राज्य पे नियंत्रण करते थे और उत्तर और दक्षिण में शासन का जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए इस किले ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इस किले को इतना सिक्योर तरीके से बनाया गया था। तो अभी हम इस किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये इस किले का दूसरा दरवाज़ा है जिसके अंदर सैनिक तैनात रहते थे। अभी आगे चल के इस हिस्से को भी देखते हैं। देहली दरवाजे से आगे बढ़ने के बाद जब हम मुख्य किले में एंटर करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस किले का तीसरा गेट हुआ करता था। ऐसे किले के अंदर काफ़ी सारे गेट हैं। यहाँ पर सैनिक मौजूद रहते थे, यानी एक सैनिक चौकी के तौर पर होता था कि अगर दुश्मन का कभी आक्रमण होता है तो यहाँ पर मौजूद सैनिक किले की रक्षा कर सकें। ये सारा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है समय के साथ साथ थोड़ा सा टूट चुका है, बट यहाँ पे सारा सैनिक साजो सामान मौजूद रहता था। और इस किले की जो खासियत थी कि इस किले के अंदर 5 तालाब मौजूद हैं, जो एक वाटर कंजर्वेशन का नायाब उदाहरण है। एक तालाब हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। ये सबसे आउटर जो किला है उसमें स्थित तालाब है। 5 तालाब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, यानी ऊपर वाले बड़े तालाब में अगर पानी ओवरफ्लो होता था देन वो सेकंड तालाब में आता था, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तरीके से। तो वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही क्लासिकल उदाहरण यहाँ मौजूद था। तालाब के बाद तालाब। अब अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की जो हमारे राजक भाई ने दिया था, तो ये बताने के लिए काफ़ी है। उन्होंने बोला तालाब के बाद तालाब, तालाब के बाद तालाब। तो सारे महल में या सारे किले में पानी की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन तालाबों का निर्माण बहुत ही साइंटिफिक दृष्टि से किया गया था कि कहीं पे भी पानी की कमी मौजूद ना हो। और ये जो सामने हमारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये किले के अंदर 2 मस्जिदों में से एक मस्जिद है जिसे छोटी मस्जिद बोलते हैं। तो समय के साथ साथ ये भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हो गई है। और बाकी जैसा कि हमारा भारतीय कल्चर है लोगों का कि हम इतिहास और ऐतिहासिक इमारतों से ज़्यादा सरोकार नहीं रखते हैं, और इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की केयरिंग करते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक है, बट शायद इन लोगों के लिए नहीं होगी।
तो ये छोटी मस्जिद है जो किले के अंदर स्थित है। एक और बड़ी मस्जिद है जो ओपन स्पेस है काफ़ी बड़ा वहाँ पे। आज हमारा इस किले में भ्रमण करने के पीछे जो सबसे मुख्य मकसद था वो था कि इस किले के अंदर किसी समय में 10 तोपें हुआ करती थी, जिनमें से वर्तमान समय में 8 तोपें ख़राब हो चुकी हैं। 2 ही ऐसी कंडीशन में है जिन्हें आज भी उपयोग किया जा सकता है। इनमें से जो बिजली तोप है उसकी लंबाई छोटी है और व्यास बड़ा है, जबकि काल भैरव तोप जिसकी लंबाई 20 फीट है और व्यास में छोटी है, इनके ऊपर काफ़ी नक्काशी की गई है। तो आज हमारे इस किले में भ्रमण के पीछे जो उद्देश्य था उस 20 फुट लंबी काल भैरव तोप को देखने का था, जो लगभग 20 किलोमीटर मार करती थी और जो इस किले की सुरक्षा में एक बहुत ही बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करती थी। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि काल भैरव तोप कैसी कंडीशन में है। और दोस्तों ये है काल भैरव तोप, इसकी लंबाई है 20 फीट, अभी ऑपरेशनल हालत में है। अगर आप चाहें तो आज भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ढलवा लोहे से बनाई गई ये तोप इंजीनियरिंग या वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है कि आज भी ये ऐसी कंडीशन में है कि इसका हम उपयोग कर पाएँ। यहाँ यानी किले के सबसे टॉप पॉइंट पर ये स्थित थी। यहाँ से जब इसको ऑपरेट किया जाता था या यूज किया जाता था तो ये 20 किलोमीटर तक मार करती थी और इसकी जो तोप का गोला है इस सारी खाई को पार करके सामने वाली पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे दुश्मन सेनाएं अपना तोपखाना या वो सेनाएं मौजूद रहती थी उनको नेस्तनाबूद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये है गाबिलगढ़ में स्थित काल भैरव तोप। इन बेपरवाह और नाकाबिल सिपह सलारों को तोप से उड़ा दिया जाए।